लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा से 3 किलोमीटर दूर बासा टोंटो भाजपा जिला कार्यालय में आए हुए हैं और आज यहाँ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी जी आए हुए हैं और आज यहाँ एक प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं बता दूं कि इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री साहब, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई जी, इसके साथ ही गीता कोड़ा जी, प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व सांसद, इसके साथ ही इस प्रेस वार्ता में जेबी तुबिट जिला अध्यक्ष संजय पांडे जुड़ेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस मुद्दे पे आज यहाँ प्रेस वार्ता हो रही है। चलिए आइए। चलिए अब हम लोग प्रेस वार्ता में जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर आपातकाल विरोध दिवस आयोजित कर रही है। आज से 50 साल पूर्व 25 जून सन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। उनके रायबरेली से सांसद थी, उनके प्रतिद्वंदी श्री राजनारायण थे। श्री राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्रीमती गांधी के ऊपर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने और चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करके सांसद बनने का आरोप एक याचिका दाखिल किया था। 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के सांसद सदस्य को खारिज किया था कि ये गलत ढंग से सांसद बनी है, तो उसकी सदस्यता को बर्खास्त किया था। इसके पहले गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन चल रहे थे। कई मांगों को लेकर के, खास के छात्रों का शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर छात्र सड़क पर थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व था और जब इन्होंने आपातकाल लगा दिया तो होते होते ये आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया और आपातकाल इस संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ था। जो देश के मनीषियों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, उनकी सूझबूझ और दूरदृष्टि से जो भारत का विश्व का सबसे बेहतर संविधान बना, उस संविधान को एक प्रकार से गला घोंटने का काम कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1975 में आपातकाल लागू करके किया। रात के समय देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अखबारों का सेंसरशिप हुआ। अखबार का कोई भी न्यूज़ छपेगा तो वहाँ के एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसको ओके करेंगे तभी वो छपने जाएगा। संविधान में जो बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार हमें दिया था, बोलने का, लिखने का, भाषण देने का, उसको उन्होंने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। कोई कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता और देखते देखते देश जेलखाने में बदल गया। कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंध लगा दिया गया। बड़ी संख्या में जो छात्र थे, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के इस कदम का जिन्होंने विरोध किया, उसको पकड़ करके जेल डाला गया। हजारों लोगों का पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु हुई, शहादत हुई। लगा था कि अब देश में लोकतंत्र कभी स्थापित नहीं होगा, लेकिन ये देश लोकतंत्र प्रेमी जनता है। लोकतंत्र के प्रति अटूट आस्था भारत की जनता का है और उस समय तत्कालीन भारतीय जनसंघ ने बहुत बड़ा भूमिगत आंदोलन किया। तो छात्र, नागरिक, देश की जनता, इनके योगदान के कारण 1977 को आपातकाल ढील हुआ, फिर आपातकाल हटा, देश में चुनाव हुए और देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी को खारिज कर दिया। आपातकाल कांग्रेस के मंसूबा का एक बदनुमा दाग है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस पार्टी तानाशाही रवैया वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद पर निहित है। इसलिए वो उक्ति आप जब नीचे जब जाएंगे, आप प्रदर्शनी देखने आपातकाल का,
उस समय तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ। चापलूसी की सभी सीमाओं को, सभी हदों को पार करते हुए वो कहा करते थे, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, अर्थात भारत इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। ये स्तुतिगान करते थे कांग्रेस का अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी में भी जो लोग आपातकाल से सहमत नहीं थे उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड होते थे। और बाद में तो मोरारजी भाई, जगजीवन राम, इनको तो कांग्रेस छोड़ना पड़ा और जनता पार्टी में बाद में आए 77 में। इसलिए आपातकाल उन जो बर्बरतापूर्व लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिशों का स्मरण करने वाला आज का दिन है। आज का दिन सभी देशभक्त और लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों को संकल्प लेने का है, जिन हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत के बल पर देश को आज़ाद किया। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, आज वो कभी सोचे होंगे कि जो देश आज़ाद होगा उसमें कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र समाप्त कर देगी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या महात्मा गांधी, पूज्य महात्मा गांधी जो स्वयं कहते थे ग्राम स्वराज की बात करते थे, योजनाएं ग्राम सभा में तय होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, उसकी नीयत में लोकतंत्र नहीं है, उसके स्वभाव में लोकतंत्र नहीं है। और जब अभी की बात देख रहे हैं, उस समय तो देश की जनता के संघर्ष के कारण, युवाओं के संघर्ष के कारण लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो किडनी के पेशेंट थे उनको जेल में डाला गया, जो उस आंदोलन के महानायक थे, इसलिए उनको लोकनायक की उपाधि मिली। अर्थात जो भी इंदिरा गांधी या तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। आज उसी मानसिकता से कांग्रेस पार्टी चल रही है। आज श्री राजीव गांधी जी असहिष्णुता पर चल रहे हैं। और मैं पुरानी बात एक बता दूं, आज देश में सबसे अधिक चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस की सरकार ने ही बर्खास्त किया है। धारा 356 का दुरुपयोग कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। पहली बार सन 1959 में केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट की सरकार थी नंबूदिरीपाद का। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनका नंबूदिरीपाद से अनुबंध था। पहला देश में 356 धारा का दुरुपयोग होता है सन 1959 में, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और जो सिलसिला चला है वो सिलसिला सर्वाधिक चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। इसलिए असहिष्णु रवैया कांग्रेस पार्टी अपनाती है और लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था ही नहीं है। अब देखेंगे धारा 370 जो नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के साथ पैक करके, क्या धारा 370 क्या था? कश्मीर में दूसरे लोग जा नहीं सकते, घर नहीं बना सकते, पढ़ नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि धारा 373 वहाँ रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन और एससी भाई बहन को पढ़ाई में और रोजगार में कोई आरक्षण नहीं था। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद, उन्होंने धारा 370 को निरस्त किया। आज पिछले 4 वर्षों से जम्मू कश्मीर के रहने वाले आदिवासी हमारे बेटे बेटियां और हमारे एससी बेटे बेटियां को नौकरी में और शिक्षा पर वहाँ पर आरक्षण है। अर्थात कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विरोधी इसका चेहरा है। और अभी क्या कर रहे हैं राहुल गांधी जी? 4 वर्ष ये कांग्रेस पार्टी को, उनके जो लोकतंत्र विरोधी रवैया है उसको आज पर्दाफाश करने का दिन है। आज दिन है ऐसे लोग जिन्होंने उस समय आंदोलन करके लोकतंत्र को पुनर्स्थापित किया, उनको नमन करने का दिन है। उनके कारण आज हम बात कर पा रहे हैं, अखबारों में न्यूज़ छप रहे हैं। उस समय क्या था, एसडीएम जब ओके करेगा तभी न्यूज़ छपता था। इंडियन एक्सप्रेस में तो 19 महीना तक संपादकीय नहीं लिखा, संपादकीय लिखा ही नहीं, ब्लैंक आता था। कई संपादक जेल में रहे। किशोर कुमार, उनको बोला गया कि आप इमरजेंसी के पक्ष में गाना गाइए, उन्होंने कहा नहीं गा सकते, जेल में डाला गया। मनोज कुमार जो फिल्मी निर्माता, और उनको बोला गया फिल्म बनाओ, उन्होंने नहीं बनाया, उनको प्रताड़ित किया गया। चाहे खिलाड़ी हों, फिल्म निर्माता हों, पत्रकार हों, जो लोग आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाया उनको जेल के शिकंजों में डाला गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी उम्र का ख्याल नहीं रखा, बीमार थे, किडनी के पेशेंट थे, जेल में डाल दिया गया। उनकी कोई इलाज की व्यवस्था नहीं। जब जेल से 77 में लगे तो उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी।
और डायलिसिस के सहारे वो रहते थे। कितने लोगों को पुलिस की गोली से शहीद होने के लिए विवश किया कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इसीलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर गोष्ठी कर रहे हैं। मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम जनगण को ये कांग्रेस का लोकतंत्र विरोधी घिनौनी चेहरा हम दिखाना चाहते हैं। ये चेहरा लोकतंत्र विरोधी है, ये लोकतंत्र पर कोई आस्था नहीं है। सारे निर्णय गांधी परिवार ही करता है। जब नेशनल हेराल्ड के घोटाले पर जब कोर्ट उनको बुलाती है तो लोकतंत्र खतरे में आता है। जब उनके दामाद वाड्रा साहिब जमीन घोटाले पर जब उनको कोई एजेंसी बुलाती है पूछताछ के लिए तो कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र खतरे में और संविधान खतरे में लगता है। जब उनके परिवार पर आँच आता है, उन पर भ्रष्टाचार पर कोई उंगली उठाता है तो उनको संविधान खतरे में दिखता है। लेकिन उनके जो कांग्रेस शासित राज्यों में अगर किसी आदिवासी, दलित, ओबीसी या किसी भी समाज के कोई महिला पुरुष पर अगर अत्याचार होता है तो उस समय संविधान खतरे में राहुल गांधी को नहीं दिखाई देता है। इसीलिए आज के इस दिन में हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की लोकतंत्र प्रेमी जनता के साथ कभी भी आने वाले समय में लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी चाहेगी भी थी तो भी हम लोकतंत्र को कमज़ोर करने का उनके प्रयास को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। संविधान के प्रति हमारी अटूट आस्था है। कांग्रेस पार्टी संविधान का दुहाई देकर जो लोकतंत्र विरोधी काम करती है उसका हम जनता के बीच में इन बातों को पहुंचाएंगे। संविधान के प्रति श्रद्धा भाजपा कार्यकर्ता रखता है, बाबा साहब के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है। तो कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक जो लोग हैं जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी जो रवैया अपनाते हैं उन रवैयों को हम जन जन तक पहुंचाते हैं। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है।